बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमने डिस्कस करनी है अटैचमेंट थ्योरी एंड अदर अटैचमेंट थ्योरी, यू कैन से, क्योंकि कल भी जो है वो हमने अटैचमेंट से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन की थी। तो कल हमने डिस्कस किया था जी, मैं थोड़ा सा देख लूँ। हमने कल हैरी हॉलो को डिस्कस किया था, हाँ। और आज हमने डिस्कस करना है मैरी एंसवर्थ को। Mary Ainsworth is a psychologist best known for her work on attachment theory. ये मैं जो इजी चीज़ें हैं वो मैं उनको जो है वो डिस्क्राइब नहीं करूँगा। जो आगे चल के जो आएंगी चीज़ें उन्हीं को जो है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। She devised a laboratory experiment, the strange situation procedure, to study the quality of the mother-child attachment relationship. उसने जो है वो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक स्ट्रेंज सिचुएशन जो है वो स्ट्रेंज सिचुएशन प्रोसीजर उसने जो है वो यूज किया। किसके लिए? माँ और बच्चे की आपस में जो रिलेशनशिप होता है, जो अटैचमेंट, क्वालिटी अटैचमेंट रिलेशनशिप होता है, उसको स्टडी करने के लिए। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द अटैचमेंट फिगर यानी मदर ब्रिंग्स द चाइल्ड इनटू द अनफिमिलियर रूम विद मैनी टॉयज। अब जब स्टार्ट होता है ये एक्सपेरिमेंट, तो माँ जो है वो बच्चे को एक अनफिमिलियर रूम में ले जाती है जहां पे बहुत सारे खिलौने होते हैं। फर्स्ट द चाइल्ड इज फ्री टू एक्सप्लोर द रूम एंड प्ले विद द टॉयज। सबसे पहले जो है वो बच्चा क्या करता है, टॉयज के साथ जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। रूम को इधर उधर देखता है, चीजों को, जैसे बच्चे अमूमन कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो फिर टॉयज के साथ खेलना शुरू कर देता है। अगले स्टेप में द नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर कम्स इनटू द रूम एंड रिमेन्स साइलेंट एट फर्स्ट। फिर क्या होता है, एक स्ट्रेंजर जो होता है वो कमरे में दाखिल होता है और पहले तो वो कुछ देर चुप रहता है। द इवेंचुअली टॉक्स टू द मदर। उसके बाद वो उसकी वालदा के साथ, को माँ के साथ कुछ बातचीत करता है। एंड प्लेज विद द इन्फेंट, और इन्फेंट के साथ खेलता है। देन द मदर लीव्स द रूम एंड द स्ट्रेंजर इंटरएक्ट्स विद द इन्फेंट। उसके बाद क्या होता है, माँ जो है वो कमरे को छोड़ जाती है, बाहर चले जाती है। और वो जो स्ट्रेंजर होता है वो इन्फेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे जो है उसके साथ खेलता है या जैसे भी इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट द मदर रिटर्न्स एंड द स्ट्रेंजर डिपार्ट्स। अगले स्टेप में क्या होता है एक्सपेरिमेंट के, माँ वापस आ जाती है कमरे में जबकि स्ट्रेंजर बाहर चला जाता है। देन द इन्फेंट इज लेफ्ट अलोन इन द रूम। उसके बाद क्या होता है अगले स्टेप में, उससे अगले स्टेप में, कि बच्चे को कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट द स्ट्रेंजर रिटर्न्स टू द रूम एंड इंटरेक्ट विद द इन्फेंट। उसके बाद स्ट्रेंजर दोबारा कमरे में आता है और बच्चे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है। फाइनली द मदर रिटर्न्स एंड द स्ट्रेंजर लीव द रूम। आखिर में जो है वो माँ वापस कमरे में अगेन आ जाती है और स्ट्रेंजर जो है वो कमरे को छोड़कर चला जाता है। Ainsworth observed and assessed infant behavior, focusing on the infant's reaction to the separation and reunion behavior. अब जो एंसवर्थ है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो बच्चे के बिहेवियर को जज कर रही होती है जब उसके माँ के साथ जो है वो सेपरेशन होती है या दोबारा रीयूनियन, या वो वापस जो है वो मिलते हैं। Ainsworth classified behavior into three basic types. उसने तीन बेसिक टाइप्स में जो है वो बिहेवियर्स को क्लासिफाई किया या अटैचमेंट के टाइप्स को क्लासिफाई किया। सबसे पहले इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, जिसको टाइप ए कहते हैं। उसके बाद सिक्योर अटैचमेंट, जिसको टाइप बी भी कहते हैं। उसके बाद इनसिक्योर या रेजिस्टेंट अटैचमेंट, जिसको हम टाइप सी अटैचमेंट कहते हैं। अब इनसिक्योर क्या होता है, अवॉइडेंट टाइप क्या होती है? इन्फेंट्स आर नॉट डिस्ट्रेस्ड when left alone with the stranger and avoid contact with the mother upon her return. अब क्या होता है सबसे पहले कि इनसिक्योर या अवॉइडेंट टाइप में बच्चा जो है वो शुरू में जब स्ट्रेंजर के साथ अकेला छोड़ा जाता है कमरे में, तो वो क्या करता है, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, वो डिस्ट्रेस उसके अंदर जो है वो क्रिएट नहीं होता। एंड अवॉइड द कॉन्टेक्ट विद द मदर अपॉन हर रिटर्न। लेकिन जब माँ वापस आती है उसकी, तो वो उसके साथ कांटेक्ट करने में जो है वो कुछ यू कैन से के अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको अभी, क्योंकि बच्चे की यहाँ पे जो है वो कॉग्निशन भी डेवलप नहीं हुई हुई होती।
और अगली आप जब थ्योरी पढ़ेंगे बॉल्बे की, तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि शुरू में बच्चे को कोई पता नहीं होता। बॉल्बे ये कहता है बेसिकली, वो कहता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके लिए सारे ही एक जैसे होते हैं, वो हर बंदे की तरफ देख के वो मुस्कुरा रहा होता है। तो ये है जी, इसमें क्या है कि स्ट्रेंजर जो है वो शुरू में स्ट्रेंजर के साथ जब बच्चे को छोड़ा जाता है, तो वो बिल्कुल भी डिस्ट्रेस फील नहीं करता, लेकिन जब उसकी माँ वापस आ जाती है तो वो क्या अवॉइड करता है उससे कांटेक्ट करने में। इसको कहते हैं इनसिक्योर अवॉइडेंट। आगे आ जाती है सिक्योरली अटैच्ड। इन्फेंट्स आर माइल्डली डिस्ट्रेस्ड ड्यूरिंग सेपरेशन फ्रॉम द मदर, बट गेट हर पॉजिटिवली व्हेन शी रिटर्न्स। उसके बाद अगले लम्हे में फिर क्या होता है, जब माँ वापस जाती है तो इन्फेंट जो है वो कुछ सेपरेशन जब हो जाती है अगेन, माँ जो है वो बाहर चली जाती है, तो क्या होता है वो इन्फेंट जो है वो कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है सेपरेशन की वजह से फ्रॉम द मदर, बट ग्रीट हर पॉजिटिवली व्हेन शी रिटर्न। लेकिन जब वो वापस आती है ना अगेन, तो उसको जो है वो बड़ा वार्मली वेलकम करता है, खुश होता है, उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। आगे आ जाती है तीसरी टाइप, इनसिक्योर रेजिस्टेंट टाइप। इन्फेंट्स आर डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द सेपरेशन। अच्छा, इन्फेंट जो है वो सेपरेशन के दौरान डिस्ट्रेस फील करता है एंड आर इंक्लाइंड टू रेजिस्ट फिजिकल कांटेक्ट विद द मदर अपॉन हर रिटर्न। ठीक है, लेकिन जैसे ही फिर उसकी माँ वापस आती है, तो एक जो है वो अवॉइड करता है, या एक जो है वो रेजिस्ट नहीं करता फिजिकल कांटेक्ट से अपनी माँ के साथ, जो है वो दोबारा यानी फिजिकल कांटेक्ट करता है, या उसके साथ जो है वो अ, उसको कंफर्ट फील करता है जब उसकी माँ वापस आ जाती है। तो ये उसने 3 टाइप्स दी हैं। मैरी एंसवर्थ ने पहली टाइप उसने कहा जी इनसिक्योर अवॉइडेंट टाइप होती है, दूसरी सिक्योरली अटैच्ड, और तीसरी इनसिक्योर रेजिस्टेंट टाइप है अटैचमेंट की। तो ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया था, और इसमें जो है वो डिफरेंट स्टेप्स उन्होंने मैरी एंसवर्थ ने जो है वो यूज़ किए थे, जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने इन सिचुएशंस को याद रखना है। जो टाइप्स उन्होंने मैरी एंसवर्थ ने जो टाइप्स दी हैं अटैचमेंट की, जिसमें इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट टाइप है जिसको टाइप ए कहते हैं, सिक्योर अटैचमेंट है जिसको टाइप बी कहते हैं, इनसिक्योर रेजिस्टेंट अटैचमेंट है जिसको टाइप सी भी कहा जाता है। खैर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूं। तो इसको लेकिन आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, और लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखते हैं, बॉल्बे की अटैचमेंट थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो आज तक के लिए इतना ही। फिर जो है वो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।